नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आज आपको जिस विषय के ऊपर हम परिचर्चा करने वाले हैं, जिस विषय का ऊपर पूरे जो दर्शक हैं, लोग बाग हैं और जो नौकरियों की आस लगाए बैठे हैं उनका ध्यान लेना चाहते हैं। हरियाणा सरकार के अंदर जो है 2015 के अंदर HSSC ने TGT इंग्लिश का एक जो नोटिफिकेशन निकाला था टीचर्स के लिए, और वो जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी उसको अब तक वो भर्ती प्रक्रिया आज 7 साल हो चुके हैं, लगातार चल रही है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं आती हैं। कई बार इंटरव्यूज़ कैंडिडेट्स के लिए जाते हैं, 16 में लिए गए, 17 में लिए गए, इस तरह से बहुत सारी प्रक्रिया लंबी अपनाई गई। और जो उम्मीद लगाए बैठे थे कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, चाहे वह SC कैंडिडेट है, BC है, OBC है या हैंडीकैप्ड है, उन सब का क्या रिजर्वेशन लगाइए, रिलैक्सेशन लगाइए या फिर 5% की जो छूट मिलती है वो लगाइए। क्या हरियाणा सरकार इस ड्रैगन की तरह सब कुछ खा गई है? ये तस्वीरें हम नहीं बोल रहे हैं। आइए हम बात करते हैं एक ऐसे कैंडिडेट से जो लगातार 7 साल से इस उम्मीद में बैठे थे। इस तरह एक ही कैंडिडेट नहीं, ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार जो OBC, SC, हैंडीकैप्ड और जो BC को बिलोंग करते हैं, वो लोग उम्मीद में बैठे थे कि उनको नौकरी मिलेगी, ये टेस्ट क्लियर करेंगे। लेकिन उनका क्या रिजर्वेशन सरकार बिल्कुल मेरे सामने जो ड्रैगन आपको नज़र आ रहा है इसकी तरह सब कुछ खा गई है। आइए चलिए बात करते हैं। हम जो आपको बात बता रहे थे कि इस तरह से हरियाणा सरकार ड्रैगन की तरह जो है रिलैक्सेशन जो है, रिजर्वेशन है, वो नौकरियों में खा चुकी है। तो बात करेंगे, हमारे साथ में एक उम्मीदवार जुड़े हुए हैं TGT इंग्लिश के जसवंत जी, पूरा मामला क्या है जिस विषय पर हम आपका बातचीत करेंगे? हाँ जी नमस्कार, मैं जसवंत सिंह भारती हिसार से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा कल 2 अगस्त 2022 को मेवात कैडर का इंटरव्यू शेड्यूल डाला गया। इंटरव्यू शेड्यूल डालने के बाद रिजर्व कैटेगरी का जो 5% का रिलैक्सेशन का जो छूट मिलती थी मार्क्स के अंदर, जनरल कैटेगरी के जो 50% है उसके कंपैरिजन में 5% का जो रिलैक्सेशन मिलता था, चाहे वो रिलेवेंट सब्जेक्ट हो, चाहे वो कंसर्न हो या ओवरऑल BA हो या MA हो। जब अचानक कल रिजल्ट आया और कैंडिडेट को पता चला कि इस तरीके से 5% का रिलैक्सेशन केवल ओवरऑल BA में देके और कंसर्न सब्जेक्ट में नहीं दिया गया, कुठारघात किया गया। जो इंटरव्यू का शेड्यूल आते ही कैंडिडेट मेवात कैडर के जो 2016, 17, 18, 19, 20 में इंटरव्यू दे के बैठे थे और उनको अपनी नौकरी का, अपने ज्वाइनिंग का इंतज़ार था, उनकी आंखें कल खुली की खुली रह गई। क्योंकि वे सभी 2016, 17, 18, 19 में, 20 में वो सब लोग एलिजिबल थे और वो नौकरी के हकदार थे। उस वक्त उनको सबको रिलेवेंट सब्जेक्ट में 5% का रिलैक्सेशन दे के उन सब के इंटरव्यू लिए गए और वो लोग 7 साल से बैठे थे कि ज्वाइनिंग आएगी। लेकिन कल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने मेवात कैडर का इंटरव्यू शेड्यूल डाल के उन सब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जो 5% का रिलैक्सेशन था मार्क्स के अंदर जनरल कैटेगरी के कंपेरिजन में, वो हरियाणा सरकार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने कल ख़त्म कर दिया। उस कल का रिजल्ट देख के हमें ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जो वो 5% का रिलैक्सेशन है उसका अपने हिसाब से उसको ट्रांसलेट करके और सारे के सारे कैंडिडेट कल बाहर कर दिए गए। अब मेरा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन और हरियाणा सरकार से सवाल है कि 5% का रिलैक्सेशन क्यों नहीं उनको दिया गया, और जो कैंडिडेट 7-8 साल से नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे उनका अब क्या होगा? क्योंकि उनको ज्वाइनिंग का इंतज़ार था, लेकिन जब उनको ये लगा कि हम लोग एलिजिबल ही नहीं है, तो वो 2016 में क्या एलिजिबल थे और आज वो 2022 में नॉट एलिजिबल हो गए। मेरा सवाल अब ये है, क्या हरियाणा सरकार, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने 5% का रिलैक्सेशन जो अपने हिसाब से करके उनको बाहर कर दिया कंसर्न सब्जेक्ट का नाम लेके, और वो लोग बोल रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन है 2015 का हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा जो निकाला गया था उसके अंदर कंसर्न सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट 2012 के जो रूल है उसके अंदर 5% का रिलैक्सेशन नीचे एक लाइन दी गई है, उसके अंदर नहीं उसका अलग से दिया गया है। जो भी प्रमोशन होते हैं XYZ कंसर्न सब्जेक्ट में 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। जो PGT के सिलेक्शन होते हैं उसके अंदर भी ऑटोमेटिक ही 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। जिस प्रकार से एस्टेट होती है उसके अंदर भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। UGC नेट है उसके अंदर भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। नोटिफिकेशन की यदि बात करें तो क्या उसके अंदर इलेक्टिव सब्जेक्ट मांगा गया था, तो अब कंपल्सरी
कंपलसरी इंग्लिश के अकॉर्डिंग कैसे वो भर्ती हो रही है। रिलीवेंट सब्जेक्ट के अंदर ही 2015 के अकॉर्डिंग उन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर ही एस्टेट मांगा था, फिर क्यों उन्होंने 2015-16 का एसएस को भी शामिल कर लिया। ये भर्ती ऑलरेडी पिछले 6-7 सालों से कोर्ट में घूम रही है। क्या हरियाणा सरकार कल का जो मेवात कैडर का इंटरव्यू शेड्यूल डालने के बाद इसको दोबारा फिर हाईकोर्ट में ले जाना चाह रही है? ये सरकार की मंशा क्या है? कल का जो इंटरव्यू शेड्यूल इन्होंने डाला उसके बाद में ये बात क्लियर हो गई कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन एक बार फिर इसको ले जाना चाहता है, क्योंकि 5% का रिलैक्सेशन इन्होंने रिजर्व कैटेगरी को क्यों नहीं दिया, उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके और कंसर्न सब्जेक्ट में उन सब कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया, जो कि ये बात अंडरस्टूड है भी। यदि 5% का रिलैक्सेशन मिलता है तो वो बीए में भी है और कंसर्न सब्जेक्ट में भी है और एमए में भी है, एस्टेट में भी है, यूजीसी नेट में भी है। तो मेरे जितने भी साथी हैं जो लोग इंटरव्यू दे के बैठे हैं या जिनका इंटरव्यू शेड्यूल में नाम नहीं आया, वो अपने अपने लेवल पे इकट्ठे हों, अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी लड़ाई लड़ें। 8 साल तक वो लोग वेट करते रहे और आज 8 साल वेट करने के बाद में उनको नौकरी तो क्या मिलनी थी, उनको नॉट एलिजिबल कर दिया गया। उनकी जो डिग्री और उनका जो समय पैसा खराब हुआ है, उनका अब क्या होगा? वो कैंडिडेट अब क्या करेंगे? तो मेरा हरियाणा सरकार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन से ये सवाल है, 5% का रिलैक्सेशन जो कंसर्न सब्जेक्ट कह लो या बीए में कह लो मिलता है, वो केवल हरियाणा की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में, राजस्थान में, चंडीगढ़ में, सब जगह मिलता है और वो हरियाणा के अंदर भी मिलना चाहिए। और अब की बार तो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि 8 साल बाद आप ये कह रहे हो कि आपको 5% का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, फिर उनके इंटरव्यू क्यों लिए गए थे? आज हरियाणा सरकार जाग रही है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जाग रहा है कि आप एलिजिबल नहीं हो, इंटरव्यू क्यों उनके क्यों लिए गए? और 5% का जो रिलैक्सेशन मार्क्स के अंदर है, जनरल के जब 50% का लिखे जाते हैं तो ऑटोमेटिक ही 5% की छूट। तो जसवंत जी, जैसे आप कह रहे हैं कि 5% की जो रिलैक्सेशन है वो आप उम्मीदवारों को नहीं दी गई है अभी, एससी, बीसी, ओबीसी और जो हैंडीकैप्ड है, वो तो क्या अब किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, जो कि पहले से कोर्ट में विचाराधीन है, कई मामले चले आ रहे हैं? हम अपने लेवल पे, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो लोग इसके अंदर हैं, लीड कर रहे थे 6-7 साल से, 8 साल से जुड़े हुए थे, हम लोग एक बार हरियाणा सरकार से, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन से अपनी बात को रखेंगे और उनको बताएंगे भी 5% का रिलैक्सेशन वो कंसर्न सब्जेक्ट में भी होता है और ओवरऑल बीए में भी होता है, एमए में भी होता है, सब जगह होता है। यदि वो हमारी बात सुनेंगे तो उनका बड़ा धन्यवाद होगा। यदि उन्होंने अब 8 साल बाद, 7 साल बाद हमारे साथ अन्याय किया तो हमारे लेवल पर जो भी कोशिश बन पड़ेगी, हमारी आवाज़ उठाएंगे, हम लोग हाईकोर्ट तक भी जाएंगे, जो भी कोशिश होगी। 8 साल के इंतजार के बाद में अब हमें नौकरी चाहिए, नॉट एलिजिबल नहीं चाहिए। अब हम नॉट एलिजिबल हो गए और पहले हम लोग एलिजिबल थे। ये 5% का रिलैक्सेशन जो हरियाणा सरकार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन इसको जो नहीं दे रही है, उसके लिए हम लोग अपने स्तर पे पूरी आवाज़ उठाएंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारी एक बार गुजारिश है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन से, हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से, वो सब इसको देखें, संज्ञान में लेवें। 5% का रिलैक्सेशन रेलिवेंट सब्जेक्ट कह लो या बीए कह लो या एमए कह लो, उसमें इनको मानना पड़ेगा। बस मेरी ये गुजारिश है, सभी जो भी कैंडिडेट इससे प्रभावित हुए हैं वो लोग जागें और अपने अपने स्तर पे अपनी कोशिश करें और अपनी नौकरी को बचाएं।